हे एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का पीसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डिस्कशन चल रहा है ऑल अबाउट डब्ल्यूपीएम और इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट लायर, है ना? याद होगा आप लोगों को। तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट योर टाइप, व्हाट काइंड ऑफ लाई यू आर और व्हाट काइंड ऑफ लायर यू हैव अराउंड यू। तो किसी भी व्यक्ति को जो तुम्हें लगता है कि वो इस तरह का होगा, गिव हिम अ नेम ऑफ दैट लाई, कि वो कॉजेंट है, वो ग्लिब है, वो इनकॉरिजिबल है, वो पैथोलॉजिकल है, किसी भी तरह का है। गिव द नेम टू अ पर्सन। तो जैसे भी तुम्हें वो व्यक्ति दिखेगा, तुम हमेशा उस व्यक्ति को देख करके उस वर्ड को रिकॉल कर लोगे। फाइन, चलिए। आज जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं ना दोस्तों, वो किस पर होने वाला है? दैट इज ऑल अबाउट स्पीच हैबिट। डिस्कशन हम कर रहे हैं किस पर? स्पीच हैबिट्स पर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। स्पीच हैबिट्स मींस व्हाट? देखो, देयर आर सम पीपल, दे स्पीक, दे टॉक अ लॉट। उन्हें सांस भी नहीं लेना होता है, वो रुकते ही नहीं है, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब दे आर नॉट इंक्लाइन टू स्पीक, उन्हें उन्हें मतलब नहीं है, वो नहीं बोलना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते कम है, लेकिन जब भी बोलते हैं कुछ मतलब का ही बोलेंगे, कुछ अच्छा सा ही बोलेंगे। तो इस तरह के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? उन स्पीच हैबिट्स पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ स्पीच हैबिट डू यू हैव। जैसे द फर्स्ट वर्ड इन आवर लिस्ट इज टैसिटर्न। ठीक है, टैसिटर्न क्या हुआ? देखो, डिसइंक्लाइंड टू कॉन्वर्सेशन। डिसइंक्लाइंड मतलब दे आर कंप्लीटली नॉट इंटरेस्टेड। ये वो लोग हैं जो क्या नहीं होते हैं? इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड व्हाट? टैसिटर्न। मतलब ये बोलना नहीं चाहते हैं जस्ट बिकॉज कोई कारण नहीं है, या तो उनके पास मटेरियल नहीं है बोलने के लिए, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है बताने का, इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं, या वो बोलने के लिए इच्छुक ही नहीं है, बीमार हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, बट दे आर नॉट inclined टू स्पीक, टू हैव और टू इन्वॉल्व themselves इन कॉन्वर्सेशन। दैट इज टैसिटर्न काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोगों को आप टैसिटर्न कहते हो, जो कभी भी आपसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं। ये वाली जो स्पीच हैबिट है, ये हम लोगों की कब हो जाती है? व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार हैं, तब हमसे कोई बात करना चाहे तो वी डू नॉट वांट टू टॉक टू हिम। वी जस्ट वांट, या तो चुप हो जाए यार, लेट मी रेस्ट। वो उस समय जो आप लोगों का आदत होगा ना, वो कौन सा बन जाता है? यू बिकम टैसिटर्न। ठीक है, इसकी जो नाउन बनती है वो बनती है, देखो, टैसिटर्निटी। तो आप टैसिटर्न बन गए। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? टैसिटर्निटी को आप फॉलो कर रहे हो। और इसमें आपका सफिक्स कौन सा लग रहा है? आई टी वाई। सिंप्लिसिटी, कैपेसिटी, आई टी वाई, इट्स नाउन सफिक्स। जैसे एग्जाम्पल दिया है हमने, हिज टैसिटर्निटी वॉज वर्ल्ड फेमस। उसका कम बोलना, उसका टैसिटर्निटी जो था वो क्या था? वो पूरी दुनिया में फेमस था। ठीक है, दैट इज व्हाट टैसिटर्निटी इज। टैसिटर्निटी का मतलब जो है वो क्या लेंगे हम लोग? टैसिटर्निटी इज व्हाट? टू स्पीक लेस। वर्ड आया कहां से? ये लैटिन वर्ब टेसियो से बनाया है। टेसियो इट्स स्टैंडिंग फॉर व्हाट? टू बी साइलेंट। टेसियो स्टैंडिंग फॉर टू बी साइलेंट। साइलेंट रहना पसंद करते हैं लोग। इसी से हम वर्ड बनाते हैं, देखो, टैसिट। टैसिटर्न ये वो लोग हैं जो बोलना ही नहीं चाहते। और कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है, दे आर बेटर लेफ्ट अनसेड। बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको छोड़ दिया जाए, अनकहा रहने दिया जाए, वो चीजें क्या कहलाती हैं? टैसिट कहलाती हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बेटर लेफ्ट अनसेड। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो, टैसिट का मीनिंग क्या है? तो इट इज इम्प्लाइड बाय और इन्फर्ड फ्रॉम एक्शंस और स्टेटमेंट्स अनस्पोकन, अनसेड। आपने किसी व्यक्ति के एक्शंस को देखा और वो एक्शन से ही आपने पता कर लिया कि वो क्या कहना चाह रहा है। दैट इज अ टैसिट थिंग। वो वर्बलाइज नहीं किया गया है। विद हिज एक्सप्रेशंस यू अंडरस्टूड। व्हेन यू टोल्ड योर फादर, यू रिक्वेस्टेड योर फादर, पापा मुझे स्कूल पिकनिक पर जाना है, मुझे पिकनिक पर ले जा रहा है, क्या मैं पिकनिक पर जाऊं? फादर डिड नॉट से एनीथिंग, बट इज लुकेड एट यू लाइक दिस, ओके डैड, आई एम नॉट गोइंग। ये क्या है? उनका एक्सप्रेशन से तुम समझ गए कि इज डिनाइंग, कि वो मना कर रहे हैं। ठीक है ना? दैट इज व्हाट अ टैसिट। इट इज व्हाट लेफ्ट अनस्पोकन। आपने एक गाना सुना होगा, आंखों की गुस्ताखियां माफ हूं। उसमें भी क्या कर रहे हैं? टैसिट एक्सप्रेशन है, टैसिट एग्रीमेंट है। दे डिड नॉट से एनीथिंग, बट दे, व्हेन ही प्रपोज्ड, शी एक्सेप्टेड।
with the expressions only. That is tacit agreement. और tacit agreement बोलो, a tacit rejection बोलो, a tacit refusal कहो, a tacit acceptance कहो, ये सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर वर्बलाइज नहीं किया जा रहा है उस चीज को, आप एक्सप्रेशन से अनसेड माध्यम से उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, दिस इज tacit. ठीक है, तो याद रखना, whenever you are asking your parents to do something and they are denying with their expression, that means it is a tacit refusal. You are asking somebody to do and he just gave you a nod, it is a tacit agreement. And if you are asking somebody to do something and he shook his head, that is tacit refusal. So when something is unsaid, unspoken, inferred from actions, it is known as tacit. ठीक है, तो tacit word भी यहीं से बन रहा है, tacitio से ही बनाया है आपने, taciturn. People who speak less, they are not inclined to speak, they are taciturn. Noun is taciturnity. And we got a word called tacit. Tacit is kind of thing which is unsaid, unspoken but understood. समझ आ गई है, वो tacit होती है. इसी में देखो री और ई एन टी हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, ये आ गया तुम्हारा री. री इज अ प्रीफिक्स, दैट मीन्स अगेन, एंड एडजेक्टिव सफिक्स होता है ई एन टी. साइलेंट में भी देख लो तुमको वहां ई एन टी मिलेगा, राइट. तो रेटिसेंट, टेसियो प्लस री एंड ई एन टी, वर्ड कम्स आउट रेटिसेंट, हु प्रेफर्स टू कीप साइलेंट. ये क्योंकि टेसियो से बन रहा है तो उसको चुप तो रहना ही है. ही प्रेफर्स टू कीप साइलेंट, लेकिन या तो वो शर्म की वजह से चुप है, उसको कोई शर्मिंदगी है, एम्बरेसमेंट है, और ही हैज अ फियर कि अगर मैंने मुंह खोला तो कहीं ऐसी बात ना कहनी आ जाए जो नहीं बतानी है. रिवीलिंग व्हाट शुड नॉट बी रिवील्ड, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, रेटिसेंट. क्या तो टैसिटर्न देमसेल्व्स आर नॉट इनक्लाइंड टू स्पीक, उनको डिसइंक्लिनेशन है, वो बोलना ही नहीं चाहते हैं. और रेटिसेंट लोग जो हैं पर्पसफुली दे आर साइलेंट. इस वजह से, या तो शाइनेस की वजह से, और बिकॉज ऑफ द एम्बरेसमेंट, और दे डू नॉट वांट टू रिवील एनीथिंग दैट शुड नॉट बी रिवील्ड. इस वजह से जब वो साइलेंट रहते हैं तो ऐसे लोगों को हम रेटिसेंट बोलेंगे. वर्ड आया कहां से, टेसियो, वी एडेड अ वर्ड री, सफिक्स ent वाज एडेड. फिर आइए इसी का ऑपोजिट एंटोनिम पर चलते हैं. द वर्ड इज लोक्वाशियस. लोक्वाशियस मींस व्हाट, लव टू टॉक. माय गॉड, दे डू नॉट ब्रीथ व्हाइल दे टॉक. ठीक है, हम लोगों को लगता है कि भाई अब तू सांस तो ले ले बोलने के समय. तुम्हें इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिल जाएगा. इफ यू हैव वॉच्ड अ मूवी कॉल्ड शोले, इन दैट हेमा मालिनी प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ बसंती. शी वाज लोक्वाशियस. वो क्या थी, वो लोक्वाशियस ही थी. और अमिताभ बच्चन जो था उस मूवी के अंदर, वो क्या था, वो था टैसिटर्न. ही वाज नॉट वेरी मच इंक्लाइंड टू स्पीक. वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता था बोलने में, वो बस चुपचाप रहता था अपनी मजे में. तो ही वाज टैसिटर्न. हेमा मालिनी, शी इज लोक्वाशियस. ठीक है, लोक्वाशियस वर्ड कहां से आया, इट इज फ्रॉम लैटिन लॉकर, दैट मीन्स टू स्पीक. इसका अर्थ होता है बोलना. तो आपने इसमें क्या ऐड कर दिया है, ओ यू एस. ठीक है, OUS is an adjective suffix, you must know this. So these people not stay calm, ये चुप रह ही नहीं सकते हैं. They want and they speak every time. People need to tell them, भैया अब तो चुप हो जा. That these kind of people are called loquacious. Nouns are, there are two nouns we can frame, loquacity and loquaciousness, है ना. अगर मैं loquacious से सीधा बनाता हूं तो loquacity बनता है, loquacious से करूंगा तो loquaciousness बन जाती है. There are so many words, they have two nouns, उनके दो nouns हो सकते हैं. इसमें ICTY और NESS अपन ने ऐड कर लिया है. Soliloquy, यहीं से बनाते हैं हम वर्ड soliloquy. Solely, speech to oneself. आपने देखा होगा ड्रामा प्ले वगैरह, इनमें कई बार देखते नहीं हम, आदमी अपने आप से बात करते हैं मन में. अभी हम लोग को तो आवाज आती है उसकी, राइट. जैसे हम टीवी डेली सोप्स देखते हैं तो डेली सोप में भी यू कैन सी, यू कैन लिसन व्हाट द पर्सन इज स्पीकिंग. लेकिन ऐसा बताया जाता है कि रेस्ट ऑफ द पीपल जो उसके सराउंडिंग में है ना, वो उसको नहीं सुन रहे. तो कभी कभी हम लोग अपने आप से बात करते हैं, हम अकेले बैठे होते हैं, तो हमारा मन बात कर रहा होता है हमसे, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिलोक्वी कहते हैं. और ये ड्रामा और प्ले के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है. इट इज रियली वेरी गुड फिगर ऑफ स्पीच देयर, soliloquy. तो ड्रामा के अंदर इफ देयर आर 2-3 कैरेक्टर्स, दे आर प्लानिंग समथिंग, कॉन्स्पिरेसी चल रही है कुछ, और इसके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इन दोनों को चीट करूं,
तो अब ये जो व्यक्ति है, थर्ड नंबर का पर्सन जो है, हाउ विल ही प्रेजेंट हिज थॉट्स, तो इसके लिए होगा क्या, he'll remain here silent, लेकिन एक कैरेक्टर जो होगा वो बिहाइंड द कर्टन होगा और इसके डायलॉग्स को यहां से बोल रहा होगा, दैट इज soliloquy। बिकॉज हमको ऐसा या तो ये तरीका होगा या फिर क्या होगा, दैट ही विल स्पीक बट दे विल शो दैट दे आर नॉट लिसनिंग टू हिम, ये बोलेगा लेकिन ये ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि ये नहीं सुन रहे, तो हमको लगेगा ही इज soliloquy, ये soliloquy कर रहा है। Soliloquy is what? A speech to oneself, खुद से बात करना soliloquy होता है, क्योंकि solus it is standing for alone। ये तो सुना ही है तुमने, जिन्होंने नहीं भी सुना था ना वो अब सुनने लग गए। आइसोलेट सॉलस से ही बन रहा है, आइसोलेट, सॉलिटेयर, अ गेम, गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, राइट, रिमेंबर पीसी आर इंस्टीट्यूट प्लेइंग कार्ड्स, ये गेम हो गया। सॉलिटेयर जिसको आप अकेले खेलते हो, कंप्यूटर पर आप, देयर इज अ गेम ना, आप अकेले खेलते हैं वहाँ, लाइक यू हैव सम कार्ड्स हियर एंड यू नीड टू मेड अ सीक्वेंस, you have to put the cards here only and you have to clear the sequences, and if you do that you'll win. So that is what solitaire, ऐसा ही isolation means to live alone, ठीक है। तो soliloquy, solace, soliloquy में आपका जो वर्ड है लॉकर और सॉलस दोनों को जोड़ा तो soliloquy बना, और इसमें आपने वाई सफिक्स ऐड किया। वाई सफिक्स इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर नाउन। वाई सफिक्स किसके लिए है, नाउन सफिक्स होता है। फिर देखो इसका वर्ब बनाएंगे तो आई जेड ई, वी आर यूजिंग आई जेड ई एंड आई एस ई, दे बोथ आर वर्ब सफिक्सेस, ठीक है, आई एस ई आई जेड ई बोथ आर वर्ब सफिक्सेस। soliloquize, it's, ठीक है, reticent, the one who speak less but because of shyness, embarrassment or fear of revealing what should not be revealed, re जोड़ा है, ant जोड़ा है। Loquacious, it's loud to talk, the word has derived from Latin word loquer that simply means to speak, loquacity and loquaciousness will be the noun. Soliloquy, word has been added, solus, solus plus loquer, the word came out, it's soliloquy, that means a speech to oneself, and the verb will be soliloquize. फिर देखो ventriloquist, वर्ड क्या आ रहा है, ventriloquist, ventriloquist, ventral belly, ventriloquist जो वर्ड है ना गाइस, वो कहाँ से आ रहा है, एक तो दिख ही रहा है हमको loquacious, लॉकर वर्ड यहाँ पर जोड़ा है आपने, एक IST यहाँ पर ऐड कर दिया है आपने, IST is a noun suffix, ठीक है, IST is a noun suffix, a specialist, a dentist, cardiologist, dermatologist, everywhere you were using what, IST। बच गया अब तुम्हारा वेंट्रल, वेंट्रल इट्स बेली, हमारा जो बेली होता है वो। तो ये क्या होता है, समवन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, कोई व्यक्ति जो अपनी वॉइस को थ्रो कर सकता है, वो वेंट्रिलोक्विस्ट होता है। थ्रो का मतलब इस तरह से बोलना कि आसपास वाले लोगों को ऐसा लगता है कि आवाज कहीं और से आ रहा है, ये नहीं बोल रहा है। जैसे यूजुअली हम कब करते हैं ऐसा, वी डू इट व्हाइल वी वांट टू फ्राइटन द किड्स, जब आप बच्चों को डराना चाहते हो। अब आपने ये बैली से निकाला है, आप जब बोल रहे हो ना, तो आप देखो इस तरह से जब आप बोलोगे तो डायरेक्टली आपका बेली पर प्रेशर आता है, इसमें ऐसा लगता है कि पेट से आवाज निकल के बाहर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड, इस तरह से मैं बोला हूं तो मैं क्या कहला रहा हूं, वेंट्रिलोक्विस्ट में इसको क्या, ठीक है, आई विल बी द वेंट्रिलोक्विस्ट बिकॉज़ आई थ्रो माय वॉइस, मैं मेरी वॉइस को थ्रो कर रहा हूं, मेरे बेली से आ रहा है, सराउंडिंग को ऐसा लगेगा कि कहीं दूसरी जगह से आवाज आ रही है। ये वर्ड कहां से आया है, हमने लिया है, तो इट्स फ्रॉम वेंटर, वेंट्रिस, दैट इज स्टैंडिंग फॉर बैली, जो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, बेली के लिए स्टैंड कर रहा है, बेली यू अंडरस्टैंड ना, स्टमक बेली, ठीक है, बेली पेट। बैले डांस तो तुमने सुना ही होगा, बैले डांस दैट इज बेली। वेंट्रिलोक्विज्म, ISM, it's a noun, speaking from the belly, speaking from the belly, the art of projecting your voice so that it seems to come from another source। आपका एक आर्ट है, बहुत प्रैक्टिस करने पर ऐसा हो सकता है, इट इज एन आर्ट वेयर यू प्रोजेक्ट योर वॉइस, और ऐसा लगता है कि वो कहीं और से आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं,
अभी मैं बोल रहा हूं तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट या रियली आई एम स्पीकिंग, बिकॉज मेरा जो आवाज है वो ज्यादातर मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, मेरा वोकल कॉर्ड और जो लैरिंग्स वगैरह है, आई एम यूजिंग दीज वेरी मच. बट व्हेन वी वांट टू स्पीक लाइक अब ये वॉइस जो हो रहा है इट्स कमिंग आउट फ्रॉम द बैली, तो वो वेंट्रिलोक्विज्म हुआ और मैं वेंट्रिलोक्विस्ट हुआ यदि मैं रोज ऐसा बोलता हूं तो. The adjective is ventriloquistic. TIC. It's an adjective. Ventriloquistic. Ventral. Toward or on or near the belly. Side of an animal. Ventral. belly की तरफ किसी भी एनिमल का एक साइड जो ले लें, पेट की तरफ का साइड जो होता है वो क्या कहलाता है, वेंट्रल कहलाता है. Toward or on or near the belly, that is called ventral. ठीक है. The liver is somewhat ventral in position. The liver is somewhat ventral in position. हमारा liver जो है वो ventral रहता है हमारा belly side में. This side is called ventral. ठीक है, belly side of an animal, that is. Ventricle देखो, hollow organ और cavity. एक ऐसा organ जो खोखला है अंदर से या जिसमें छेद है उसको हम ventricle बोलते हैं. हमारा heart में भी ventricles होती हैं, याद होगा आपको. ये देखो आ गया. As one of the two chambers of the heart or one of the four chambers of the brain. This is our brain. यहाँ से हमारा ब्रेन ऐसे दो टुकड़ों में रहता है ना, दिस इज ब्रेन. तो ये ब्रेन में इस तरह से फिर हम लोगों को ये बना देते हैं यहाँ पर. तो ये ब्रेन के अंदर ये 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4, राइट. तो इनमें से एक चैम्बर को हम क्या बोल देंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे. या हार्ट जो हमारा रहता है वो हार्ट में 2 चैम्बर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स कहलाते हैं. एनी ऑर्गन विच इज हॉलो और एनी कैविटी इट्स कॉल्ड वेंट्रिकल. क्योंकि हमारा बेली जो है वो भी क्या रहता है, खाली रहता है. खाली रहता है तो उसी हिसाब से आपने वेंट्रिकल हॉलो ऑर्गन को भी वेंट्रिकल बोल दिया आप लोगों ने. ठीक है. ऑरिकल्स, अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, दैट इज ईयर शेप्ड. हार्ट के जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं. जो हमारा ईयर का जो ये बाहर वाला हिस्सा है, दिस कार्टिलेगनियस है ना, इनको भी हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑल्सो ऑरिकल्स. क्योंकि ये वर्ड बनी कहाँ से रहा है, ऑरिस. ऑरिस इट्स फॉर ईयर. Oris is for ear. So this area, the external visible cartilaginous structure of this ear, it's called oris. Auricle. हार्ट के 2 चैम्बर हैं उनको बोल दिया वेंट्रिकल्स, और 2 चैम्बर्स को बोल दिया हमने ऑरिकल्स. जो ब्लड को पंप करते हैं वो ऑरिकल्स कहलाते हैं. तो ये ऑरिकल वर्ड आया कहाँ से है, ऑरिस से लिया है. ऑरिस इज ईयर शेप्ड. और वो जो हार्ट के हमारे चैम्बर्स हैं वो भी किस तरह से रहते हैं, ईयर शेप्ड के रहते हैं. इसीलिए वो क्या कहला रहे, ऑरिकल्स कहला रहे. द अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर ऑरिकल्स, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं इस तरह के हार्ट के नीचे के, दीज आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. डॉर्सम, इट इज ऑपोजिट, बैक साइड. ठीक है, वेंट्रिकल का ऑपोजिट हो गया ये. लेटिन डॉर्सम से बनाया डॉर्सम, इट्स बैक साइड. वेंट्रिकल वाज एनिमल साइड था और इसका ऑपोजिट करते तो डॉर्सम आता है. लेटिन वर्ड डॉर्सम से ही बना है. एंडोर्स, एंडोर्स इससे हम एक नया वर्ड डिराइव कर रहे हैं, एंडोर्स. एंड द वर्ड एंडोर्स इज व्हाट, बैक करना किसी को. ठीक है, जैसे एंडोर्समेंट सुना होगा तुमने, एनी सेलिब्रिटीज दे आर एंडोर्सिंग एनी प्रोडक्ट, दैट मींस दे आर बैकिंग इट, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज एंडोर्स. EN, इट इज टू मेक, रिमेंबर, yeah, endorse, back, pick someone as to give support and approval to a particular role, that is endorse. आपने अमिताभ बच्चन को ले लिया है घड़ी डिटर्जेंट के लिए, so he is supporting that idea of घड़ी डिटर्जेंट, तो he is endorsing that product, वो उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है. ठीक है ना. तो endorse means backing or pick one person to give support and approval to in a particular role, it is endorse. जैसे endorse a new project, endorsing an idea, that is endorse. Endorsement will be the noun. What projects, what things are being endorsed by you? Akshay Kumar is doing so many endorsements, right? Endorsement, it's noun. खास तौर से आप वहाँ इसको use कर सकते हो. Endorsement policy. If you have any knowledge about LIC policies, life insurance corporations policies,
they run a policy, endorsement policy. In that endorsement policy, what they go for, they give a backup, they give a backup to that. ठीक है, डिटेल में उसको तुम जानना, वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं एंडोर्समेंट पॉलिसी को. उसके अंदर क्या होगा, आफ्टर एवरी 5 year और 7 year दे रिटर्न सम अमाउंट टू यू, और व्हेन योर policy's tenure is over, still the policy goes on and you do not have to pay anything for that. So ये endorse, they are giving a backup to that. Endorse, they are giving ID support to that project. A star athlete can make a lot of money from endorsement. That are athletes, that cricketers, tennis players, everybody is doing that. Virat Kohli, Sachin Tendulkar, and so many players. When earlier it was Kapil Dev, everybody was endorsing some products and they are making much of money. Endorsement. So athlete can make money from endorsement. So it is noun. Colloquial. Loquial है ना, characteristics of informal spoken language or conversation. It's colloquial. ये वर्ड भी वहीं से लिया है तुमने. Locker, to speak with the prefix con. Con, it's what? Together. कॉलिक्वल वर्ड्स कौन से होते हैं? वो वर्ड्स जो सबके साथ में यूज किए जा सकते हैं. आप सबके साथ में फॉर्मल नहीं होते हो, आप फॉर्मल होगे जब आपको ऑफिशियली बात करना है. लाइक टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट. यू कैन से हेलो, यू कैन से हाय. हाय इट्स एन इनफॉर्मल स्पोकन वर्ड, बट हेलो इज नॉट. और हेलो का और भी फॉर्मल चाहिए, देन आई विल गो फॉर व्हाट, आई विल गो फॉर हाउ डू यू डू. हाउ डू यू डू स्टैंडिंग फॉर व्हाट? हेलो. इट्स नॉट. हिंदी में मत जाओ कि तुम कैसे करते हो. हाउ डू यू डू हिंदी नहीं होगा ना. हाउ डू यू डू स्टैंडिंग फॉर हेलो. इट इज अ वे टू ग्रीट somebody whom you are meeting first time officially. So how do you do is, the answer also will be how do you do. How do you do Amit? Hey, how do you do Rishabh? How do you do? ठीक है. So colloquial are some words that are being used informally while we are speaking somebody or having conversation with someone informally. ऐसे वर्ड को कॉलिक्वल बोल रहे हो. वर्ड आया कहां से है? लॉकर, इसका मीनिंग है टू स्पीक. कॉल, क्योंकि ये एल से हो रहा है तो एन जो है वो एल में चेंज हुआ है यहाँ पर. ओके, चेंज हो गया वो बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, स्पेलिंग रूल्स. कॉन स्टैंडिंग फॉर टुगेदर. तो वर्ड दैट कैन बी यूज्ड फॉर everybody or words can be used together, it's word colloquial. Yeah, colloquials are being used especially by American people. तुमने slang सुना होगा, बस उसी तरह से कुछ शब्द जो हैं वो colloquials के अंदर चले जाते हैं. बहुत सारी phrases भी हो सकती है, जैसे कि old bill. If I say, hey, there is an old bill outside. If I say there is an old bill outside, what does it mean, old bill? Here the word bill means a policeman is old. Yeah. Colloquialism conversational style होता है. ISM बना दी. Circumlocution. Circumlocution. Circum. Circum means what? Around. Doctor means what? Talk. Speak. Circumlocution means what? Talking around. इधर उधर की बात करना. They are not coming on the point. Method of talking indirectly or roundabout way. Talking around. Circum. ठीक है. Circum. Adjective क्या बनता है? Circumlocute. Circumlocutory. It's adjective. पर circumference तुम होगा परिधि के लिए, अराउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं. circumference, circum. circum से ही ये सारे वर्ड आपके आ. क्या? The word is circumlocution. Circum, that is for around. Circumlocutory adjective will be. Right everyone? चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में. फाइंड आउट कि तुम क्या हो. क्या तुम टैसिटर्न हो, तुम लोक्वेशियस हो, तुम सर्कमलोक्यूटरी एटीट्यूड है तुम्हारा. डू वी यूज colloquials while we or are we reticent? What kind of speech habit do I possess? Try to find it out. We'll see you in the next class. Bye bye. Till then, thank you so much.